नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम इस जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं। इस जन्म कुंडली के बारे में हम जो है वो सभी चीज़ों का आकलन करते हैं। व्यापार, नौकरी, पढ़ाई और वैवाहिक जीवन के बारे में हर चीज़ को बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। तो इस जातक का जो जन्म हुआ है वो हुआ है यहाँ पे 1999 का, यानी कि 20 जनवरी 1999 का जन्म है इसका। तो जातक जो है वो कोई काफ़ी बड़ा नहीं है। अभी आज की डेट में देखें तो 23 वर्ष की आयु हुई है। अब इस जातक की जन्म कुंडली के अंदर अगर हम देखते हैं तो लग्न का मालिक जो है वो यहाँ पे गुरु बना है, मीन राशि का मालिक है। और यहाँ पे लग्न में जब गुरु स्वराशि का होता है तो हंस नाम का पंच महापुरुष योग बनाता है। बहुत बढ़िया है। राशि जो है वो इसकी कुंभ है, चंद्रमा कुंभ राशि में बैठा है। अब चंद्रमा जो है वो जन्म कुंडली में 7 डिग्री का है, शतभिषा नक्षत्र में है, राहु पंचम घर में है। तो चंद्रमा 5वें घर में होने से जातक जो है वो थोड़ा सा कलाकार, आर्टिस्ट और जो है वो अच्छी बातें करना, कॉन्फिडेंस में रहना, ये सब चीजें यहाँ पे दिखाता है। बहुत ही अच्छा है। लगन में गुरु है, हंस नाम का पंच महापुरुष योग है, राजयोग है, बहुत बड़ा लाभ देगा। यानी कि जातक को अच्छा जो है वो जीवन में एक अच्छी पोजीशन पे, एक अच्छा व्यक्तित्व है। और हम ये कह सकते हैं कि उसे जो है वो अच्छा एक जगह पे पोजीशन मिलेगी जिससे कि लोग उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। दूसरा कि जन्म कुंडली के अंदर केंद्र का मालिक बुध जो है वो यहाँ पे चौथे घर यानी कि सुख स्थान और सप्तम घर जो है वो यहाँ पे व्यापार, दोनों का मालिक होकर 10वें घर में बैठा है। तो न कहीं व्यापार से जुड़ा होना, व्यापार करना और कहीं ना कहीं बुद्ध से संबंधित व्यापार के भी योग यहाँ पे बनते हैं। भाग्य स्थान का मालिक जो मंगल है वो अपनी राशि के पीछे चला गया है। तो वो यहाँ पे अपनी राशि के जब पीछे चला जाता है यानी कि उसके उसी को काट देता है। यानी कि जब कोई ग्रह अपने ही राशि के 12वें में जा जाता है तो उसे ये कहेंगे कि अपने भागों को काटता है। तो उसमें ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट यहाँ पे जरूर बनाता है यानी कि जातक के लिए। मंगल के ऊपर जो है वो शनि की दृष्टि है। शनि जो है वो यहाँ पे हम देखते हैं तो नीच का बैठा है। जन्म कुंडली का लाभ घर का स्वामी और सेटलमेंट 12वें घर का स्वामी नीच का बैठा है। तो ये एक थोड़ी सी माइनस पॉइंट है। माइनस पॉइंट किस एवज में होगा? देखिए, शनि सेकंड हाउस में बैठा है, सेटलमेंट का मालिक है, लाभ घर का मालिक है। तो दाम्पत्य सुखों में जातक को कहीं ना कहीं कमी आएगी, यानी कि जातक के दाम्पत्य सुखों में दिक्कत देगी। शनि जो है वो इसको मंगल को देख रहा है, मंगल जो है भाग्य का मालिक है। तो विवाह में डिले कर सकता है जातक को। कहीं ना कहीं जो है वो क्या करेगा कि इसका जो मांगलिक दोष है उसको और बढ़ाएगा और जिससे कि उसकी मैरिटल लाइफ में तनाव पैदा कर, क्योंकि इसके पंचम घर में राहु है। राहु पंचम में होता है तो संतान में, प्रेम संबंधों में दिक्कतें आती है, तो वो दिक्कत देता है। लेकिन यहाँ पे राहु और मंगल की जिस तरह से एक 5वें और 8वें घर में बैठा है, शनि की दृष्टि है, तो जातक इंजीनियरिंग के फील्ड में काम करने का मौका मिलता है। या अगर कोई और पढ़ाई करता है तो एलएलबी या वकालत, इनके क्षेत्र में भी पढ़ाई करने के अच्छे, क्योंकि उसके लिए शनि चाहिए। शनि की एक दृष्टि है, शनि नीच का है, तो उसमें और भी लाभ होगा। दूसरा कि राहु जो है वो 5वें घर में है तो तर्क वितर्क करने के लिए, गुणवत्ता दिखाने के लिए बढ़िया है। 8वां घर जो है वो थोड़ी सी ताकत का कह सकते हैं। ताकत बोले तो ये जैसे कि बहस करना, किसी के साथ भी जो है वो नेगेटिव बहस करना, बदमाशी टाइप का करना या एक साहस दिखाना। वैसे तो पराक्रम का अगर तीसरा होता है, लेकिन ये वो पराक्रम है जैसे हम झूठ बोल रहे हैं, हम बहस कर रहे हैं किसी के साथ, नेगेटिव चीजें कर रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए जरूरत है, उसके लिए मंगल। तो ऐसे योग जो होते हैं वो वकालत में जाते हैं। और 10वें घर में बुध बैठा है जो वाणी का, कम्युनिकेशन का और बिचौलियों का कार्य करता है। तो वकील क्या होता है? बिचौलिया होता है। तो इस तरह के इसको योग बनते हैं। तो इस तरह की भी चीजें बन रही है। अब इसको हम नवमांश में और दशमांश में देखेंगे, दशाओं के द्वारा देखेंगे, सडबल और स्ट्रेंथ, सर्वाष्टक बल, सभी चीजों का आकलन लेंगे। जन्म कुंडली में लाभ घर में केतु बैठा है, सूर्य बैठा है और शुक्र बैठा है। तो क्या इस सूर्य और केतु की जो है वो ग्रहण दोष बनता है? शुक्र और केतु का क्या दोष बनता है? तो सबसे पहले इनकी डिग्रियां देखते हैं। सूर्य 5 डिग्री का उत्तराषाढ़ नक्षत्र में बैठा है। मकर राशि के अंदर जो उत्तराषाढ़ नक्षत्र है वो सूर्य का ही नक्षत्र है। तो सूर्य अपने ही नक्षत्र का है, छठे घर का मालिक है, 6-11 का योग बनाता है। तो काफी अच्छा योग बन रहा है। छठे घर में 36 पॉइंट है। तो ये आदमी हर कंपटीशन को क्लियर करे ऐसा इसको योग बन चुका है। बहुत बढ़िया योग बना है। अब इसके बाद हम शुक्र को देखते हैं तो 25 डिग्री का मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में जो 8वें घर से जुड़ा है। तो शुक्र 8वें घर से जुड़ता है, इसका मतलब मैरिटल लाइफ में थोड़ी सी तनाव पैदा कर रहा है। शुक्र का यहाँ पे सूर्य के साथ कोई युति नहीं बन रही है। केतु यहाँ पे 29 डिग्री का धनिष्ठा नक्षत्र में, तो यहाँ पे सूर्य और केतु का कोई भी ग्रहण योग नहीं बन रहा है। तो काम धंधे के लाभ के क्षेत्र में दिक्कत नहीं आ रही है शुक्र और केतु के होने से।
कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी अड़चने जरूर आने के योग बन रहा है। और मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा से जुड़े हैं, जो मंगल लाभ घर का मालिक है, सॉरी भाग्य भाव का मालिक है, और आपका यहाँ पे 8वें घर में जाकर बैठा है, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा माइनस पॉइंट। तो इस जातक को अगर लेट मैरिज हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पहला प्रेम संबंध या प्रेम विवाह करने में लाभ नहीं है, प्रेम संबंध टूट जाए तो उसका भी इसको फायदा मिलेगा, या पहली सगाई टूटती है तो लाभ मिलेगा। तो शादी के लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए, जैसे कि अभी 23 वर्ष की आयु है तो थोड़ा सा इसको रुकना चाहिए। 28-29वें वर्ष में, 29वें-27वें वर्ष में योग बनेंगे, वहां पे करने का लाभ ज्यादा रहेगा। अब हम बात करते हैं करियर संबंधित कि क्या क्या काम इसके हो सकते हैं। अब नवमास को भी देखेंगे उसके साथ मिला के। अगर हम पहले दाम्पत्य सुखों की बात करते हैं तो दाम्पत्य सुखों में देखते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो हमारा सप्तमेश बुध है वो मंगल के साथ चला गया है, तो मंगल इस जन्म कुंडली में नवमेश है, और बुध का जो नवमांशपति वो मंगल है वो 8वें घर में यहाँ पे बैठा है, तो हमें तकलीफ दे रहा है। शुक्र यहाँ पे जाके थोड़ा सा सही हो रहा है, तो हम ये कहते हैं कि जैसे कि पहली मैरिज टूट जाती है, डिले हो जाती है, जैसे कि हमने जैसे बताया है, तो उस तरह से चलता है, तो शुक्र यहाँ पे लाभ की रिजल्ट जरूर दे देगा, तो हमें एक लाभ मिलता है। गुरु यहाँ पे लग्न में जो है स्वराशि का है, नवमांश में उच्च का हो रहा है, एक प्लस पॉइंट हमें यहाँ पे भी मिल रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो दाम्पत्य सुखों में देर दुरुस्त फायदा हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं इसकी पढ़ाई की, और हम जैसे व्यापार की बात कर रहे थे, तो पहले हम पढ़ाई को लेते हैं, तो देखो एजुकेशन के क्षेत्र में कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है, क्योंकि चतुर्थ घर का मालिक अपने ही घर के पीछे सामने बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो अष्टम नवम घर जो है उसका मालिक नवम घर में बैठा है मंगल, और ये जो मंगल है वो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो चित्रा अपने ही नक्षत्र में, तो क्या करेगा, इसको जातक को बहुत ज्यादा पढ़ाएगा, डीप स्टडी कराएगा, और उससे उसको लाभ भी देगा। क्या लाभ देगा कि सात जो 8वें घर के अंदर कोई ग्रह बैठा और वो कहीं ना कहीं लाभ घर से जुड़ जाए। हमने बहुत सारे वीडियोस में बताया, पिछला एक वीडियो बनाया था हमने कुंडली विश्लेषण का, उसमें बताया कि ये जो है वो अचानक धन प्राप्ति वाला भाव है। यानी कि आप जैसे कोई लॉटरी कर रहे हो, या आपने कोई बुक्स लिखी है, या आपके पास कोई जो है पेटेंट है, तो वो हो जाए तो कोई सस्ते में बिक जाए, हो तो करोड़ों में बिक जाए, तो वो चीज है। तो मंगल यहाँ पे क्या है कि शुक्र अपने राशि स्वामी के द्वारा लाभ घर से जुड़ा हुआ है, तो एक बहुत बड़ा राजयोग बन जाता है, तो एक प्लस पॉइंट मिलता है। मंगल की एक दृष्टि 1, 2, 3 और 4 शुक्र पे आ रही है, उसका हमें लाभ मिलता है। कहीं ना कहीं लाभ घर का जो स्वामी है शनि, वो नीच का जरूर है, लेकिन वो मंगल को देखता है, तो वो नीच का देखता है, इसका मतलब क्या, अचानक धन प्राप्ति भी दे सकता है वो। तो हमें ये सारे लाभ यहाँ पे नजर आते हैं। तो उच्च शिक्षा में जब तक पीएचडी कर सकता है, हायर स्टडीज कर सकता है, वकालत भी कर सकता है, ये सब चीजें हमें नजर आती है जिसका हमें लाभ मिल रहा है। अब अगर हम बात करते हैं और कोई क्या क्या कर सकता है पढ़ाई के क्षेत्र में या काम के क्षेत्र में, तो देखिए बुध जो है उससे जुड़ा हुआ कारोबार कर सकता है, जैसे कि कम्युनिकेशन, जैसे कि इंटरनेट, यानी कि, और ये जो आपके जो फाइनेंस का काम होता है, बैंकिंग का काम होता है, वो कर सकता है। दूसरा कि यहाँ पे तीसरे घर से जुड़ा है, तो पब्लिक जो होते हैं, ये किताबें निकालते हैं, किताबें छापते हैं, इसका काम भी कर सकता है। यानी कि कुंडली के अंदर अगर हम देखते हैं तो जब तक का एडवर्टाइजिंग का काम बहुत बढ़िया है, इंटरनेट बैंकिंग का काम बहुत बढ़िया है, ये जो इंस्टाग्राम फेसबुक चलते हैं, यूट्यूब चलते हैं, ये भी बहुत बढ़िया है। तो जब तक कि इस तरह के योग है, जब तक जो है वो अपनी किताबें भी लिख सकता है और बैंकिंग क्षेत्र में भी काम करता है। लेकिन इस जातक को ज्यादा जो लाभ हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं कहाँ से हो रहे हैं, वो होंगे इसको जो है वो यहाँ पे जैसे कि वकालत के क्षेत्र से जुड़ने से, इंजीनियरिंग के क्षेत्र जुड़ने से, फाइनेंस के क्षेत्रों से जुड़ने से, तो ये सब चीजें यहाँ पे हमें नजर आती है। अब देखिए अगर हम इसकी नौकरी और व्यवसाय को पूर्ण रूप से समझते हैं नवमास और दसमास के अनुकूल, तो देखिए बुध 10वें घर में होता है, सप्तम का मालिक है, तो क्या करता है, वो व्यवसाय कराता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, व्यवसाय करेगा। लेकिन व्यवसाय करने के लिए सिर्फ बुध और दसम घर को ही नहीं देखा जाता है, जन्म कुंडली में सर्वाष्टक वर्ग को भी देखा जाता है और विनाष्टक वर्ग को भी देखा जाता है। बुध का जो कारक है, यानी कि जो 7वें घर का कारक बुध है, वो 7वें घर में हमें 22 पॉइंट दे रहा है, जो हमारे लिए थोड़े से सही नहीं है। तो आप ये कभी ना सोचे, कोई व्यक्ति अगर ये सोचता है कि यार मैं जो है व्यवसाय किया, मुझे बहुत अच्छा फायदा हो रहा है, तो देखो व्यवसाय कभी भी 1 महीना, 1 साल, 2 साल, 10 साल के लिए नहीं किया जाता, लंबा वर्ष है। यानी कि 20 साल, 25 साल, कई व्यापार ऐसे हैं जिनके जो उनके दादा करते थे, उनके पोते कर रहे हैं आज, तो वो क्या है, एक लंबी प्रक्रिया। तो उसी प्रकार आप कभी भी ये आइडिया नहीं लगेगा यार मुझे तो अभी तो फायदा हो रहा है, आप कह रहे हो कि नुकसान हो जाएगा, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ नुकसान होगा। लेकिन बुध यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो सर्वाष्टक वर्ग में 22 पॉइंट है, व्यापार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में 36 पॉइंट है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या फाइनेंस से लाभ है, दलाली से लाभ है, कम्युनिकेशन से लाभ है, और कहीं ना कहीं जो है बिचौलिया या इस तरह के जो कमीशन के काम होते हैं उससे लाभ होगा।
अब दूसरा क्या है कि बुध यहाँ पे पॉइंट कम दे रहा है, विनाष्टक वर्ग में छठे घर के मुकाबले में 1 पॉइंट कम है व्यापार। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को व्यापार करे, कोई बुराई नहीं है, लेकिन किसी का सहारा ले, जैसे कि पार्टनरशिप में। अब पार्टनरशिप करता है तो फिर पार्टनरशिप में 5वां घर भी देखना पड़ता है, क्योंकि इसका जो लाभ है 7वें घर का जो लाभ है, यानी 7वें घर से हम गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11वां घर जो है वो हमारा लाभ होता है, और पार्टनर का भी लाभ है, हमारा नहीं पार्टनर का लाभ है। तो वहां पे राहु बैठा है, इसका मतलब पार्टनर भी हमें धोखा दे सकता है। तो उस क्षेत्र में हमें क्या करना चाहिए? उस क्षेत्र में हमें अपने रिलेटिव के साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए, यानी जैसे भाई है, पत्नी है, माता पिता हैं। अगर जैसे पार्टनरशिप नहीं करे तो उनके नाम से व्यापार करना। जैसे कई बार आपने देखा होगा कई लोग अपने पिता माता बेटी इनके नाम से व्यापार करते हैं, तो उनको लाभ भी होता है। जैसे कई बार आप देखोगे कि बड़े बड़ी जगह देखते हो कि ये सन्स, यानी कि जैसे गुप्ता एंड सन्स, अग्रवाल एंड सन्स, या आपने बहुत सारे ऐसे देखे होंगे। तो वो कैसे होता है? वो ऐसे ही होता है क्योंकि उनने क्या किया, अपने पिता का नाम जोड़ दिया, सरनेम जोड़ दिया पीछे, तो 9th हाउस को जोड़ दिया। माता जी के नाम से करते हैं बहुत सारे लोग, वो क्या करते हैं, फायदा होता है। तो इस जातक को माता या पिता के नाम से, खास करके माता के नाम से लाभ का योग बनता है। अपने नाम से न करें, यानी कि माता के नाम से शुरू करें, माता का नाम जोड़ दे, वो व्यापार इसको सूट करेगा, क्योंकि उसमें क्या होगा, ये मैनेजर बन जाएगा। तो मैनेजर करेगा तो इसमें 10वां घर और 6ठा घर काम करता है। तो यहाँ पे सर्वाष्टक में बहुत अच्छे पॉइंट है। अगर आप इसको नवमांश में लेके चलते हैं तो बुध देखिए भाव वर्गोत्तम है। अगर आप नवमांश की पूरी सीरीज सीखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आपको नवमांश के लिए पूरी की एक सीरीज मिलेगी, जिसमें आप अच्छी तरह से नवमांश सीख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे भाव वर्गोत्तम बुध मंगल की राशि में है और मंगल के साथ बैठा है, तो मजबूत कर रहा है। 7वें घर के अंदर अगर आप देखोगे नवमांश में तो शुक्र बैठा है, तो बढ़िया है, कोई कमी नहीं है, नवम घर का मालिक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे छठे घर में देखोगे तो जो लग्नेश है वो यहाँ पे स्वराशि का है, तो छठे घर में गुरु उच्च का है। तो जब गुरु उच्च का हो जाता है तो फिर क्या होगा कि आपकी नौकरी ज्यादा मजबूत है, आपका मैनेजमेंट। अब यहाँ पे गुरु की दृष्टि देखिए 1 2 3 4 5, गुरु की 5वीं दृष्टि मंगल पे है। तो इसका मतलब क्या है कि जातक को नौकरी मैनेजमेंट ज्यादा सूट करता है। तो ये नहीं है कि व्यापार आज कर रहा है तो उसका नुकसान हो जाएगा, 5 7 साल 10 साल बढ़िया चल जाएगा, लेकिन उसको बाद में तकलीफ हो सकती है। कब हो सकती है? जब कोई दशाएं आएगी। देखिए हर व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका बुरा और अच्छा समय नहीं आता है। अगर बुरी दशाएं आती है तो जातक को रगड़ना पड़ता है। तो इसलिए हम एक ही चीज कहेंगे यहाँ पे कि जातक को थोड़ा सा जो है वो अपना व्यापार डाले, अपने माता पिता के नाम से डालने से भी लाभ उसको बनता है, तो ये कर सकता है, उसको फायदा। अगर हम इसी को दशमांश में जाके चलते हैं तो दशमांश में क्या होगा कि जन्म कुंडली का जो दशमेश है वो गुरु है, जो यहाँ पे बहुत बढ़िया है। नवमांश कुंडली में मंगल के साथ पंचम घर में है। तो अब आप यहाँ पे सीधे चीजें क्लियर हो जाए। पंचम घर क्या है? पंचम घर क्या है ये देखिए। पंचम घर को अगर आप देखते हो ना तो जो 10वां घर है कर्म, इसका क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कर्म की मृत्यु है। और ये कर्म का मालिक मंगल पंचम घर में बैठा है, गुरु के साथ बैठा है, और गुरु भागीश है। तो क्या है दशमांश क्या कह रहा है? एक साइलेंट आपको जो है वो सिग्निफिकेंट कर दिया है कि मैं कभी ना कभी ऐसा भी कर सकता हूं, यानी कि इस कर्म की मृत्यु कर सकता हूं। मंगल और गुरु तकलीफ दे रहा है। बुध क्या है? मारक भाव में जाके बैठा है। बुध क्या है? जन्म कुंडली का 3रे और 12वें यानी अशुभ ग्रह है। जन्म कुंडली का जो बुध 10वें घर में बैठा है तो वो गड़बड़ कर रहा है यहाँ पे, लेकिन वो इतना बुरा नहीं है। उसका जो आपका दशमांशपति सूर्य है वो यहाँ पे लाभ घर में बैठा है, नवमांशपति इसका मंगल है वो 8वें घर में बैठा है। तो यानी कि बुध हमारे लिए बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं दे रहा है। लेकिन यहाँ पे जो मंगल और गुरु की युति है, तो इसलिए मैं एक चीज जरूर कहूंगा इस व्यक्ति को कि अपने जो है वो माता पिता के साथ काम करें। तो आप एक मैनेजर के तौर पे काम करोगे, एक पार्टनरशिप के तौर पे काम करोगे, होगा व्यापार आपका, लेकिन नाम उनका चलता है तो क्या होता है, आपको लाभ होगा। तो ये कर सकते हो, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ होने का योग बनता है। तो हमने ये चीज समझी। अब हमने देखा कि इस कुंडली के अंदर अगर हम देखते हैं हेल्थ से संबंधित बातें, और जैसे कि व्यापार में हमने समझा दिया क्या क्या व्यापार करना है, कौन कौन सा व्यापार करना है, ये भी कर सकते हैं। अब इसके अलावा जैसे कि छोटा नौकरी वोकरी और पार्ट टाइम कुछ करना चाहता है तो अपनी किताबें, अपने बुक्स है, इनके काम कर सकते हैं। प्रिंटिंग का काम कर सकता है, एडवर्टाइजिंग का काम कर सकता है, स्टेशनरी आइटम का काम कर सकता है, इनका व्यापार भी करने को लाभ है। और ये अगर बैंकिंग क्षेत्र में काम करे उसका भी लाभ है। बुध वहां पे बहुत बढ़िया बैठा है, नवमांश में भी बढ़िया है, तो यहाँ पे भी लाभ है। एक अपने खुद की किताबें विताबें करे तो भी लाभ है, क्योंकि बुध जो है वो मंगल के साथ है तो डीप स्टडी देता है। लेकिन अगर फर्दर स्टडी करना चाहे तो ये अगर वकालत करें तो आने वाले समय में बहुत गजब का ग्रुप डिस्कशन और वकालत में वकील बहुत बढ़िया बनने का योग बनता है इसके कुंडली में। तो ये इसको लाभ मिलते हैं। अब अगर हम ये बात करते हैं इसकी जातक की हेल्थ,
जो बहुत महत्वपूर्ण होती है। गुरु स्वराशि का बैठा है, कोई कमी नहीं। पांचवें घर में राहु है, थोड़ा सा माइनस पॉइंट है, जिसे हेल्थ में थोड़े पेट से संबंधित दिक्कत होगी, बीमारी जो है वो होगी, तो थोड़े दिन तक उसका जैसे कि मान लीजिए पता नहीं चलता है कि जैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, थोड़ा भटकाएगी। जैसे कि नॉर्मल व्यक्ति जो है वो दवाई लेता है तो 4 या 5 दिन में ठीक हो जाता है, तो ये राहु जिसके पंचम में होता है उसको 6-7 दिन लग जाते हैं, ऐसा दिक्कत है। भाग्य स्थान का मालिक 8वें घर में, तो इस तरह की दिक्कत भी जातक को देता है, लेकिन इसका इतना बुरा नहीं है। लग्नेश यहाँ पे बैठा है, इसकी दृष्टि है यहाँ पे राहु के ऊपर, तो देर सवेर इसको लाभ होगा, कोई दिक्कत वाले योग नहीं चलेंगे। तो एक चीज यहाँ पे लाभ है, शादी के लिए हमने बता ही दिया है कि इसको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, और शादी कुंडली मिलान करना है, मांगलिक देख के ही शादी करना है, ऐसे नहीं करना है। तो ये सारी चीजें हमने कर दी है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि उपाय क्या करें, कौन सा उपाय करना है और किस तरह का उपाय करना चाहिए जिससे कि जातक को लाभ हो। सबसे पहले इसकी दशा देख लेते हैं, कौन सी दशाएं चल रही है। अगर हम इसका देखते हैं तो चंद्रमा कुंभ राशि का है, शनि की 60 जो है वो भी इसको लग चुकी है, और शनि की 60 जो है वो इसका अगर हम देख रहे हैं तो इसको अभी जनवरी से जो है वो जन्म शनि चलेगा। अभी जो है यहाँ पे शनि लगा है, जन्म शनि चलेगा, शनि इसका नीच का है, यहाँ पे भी सावधानी रखनी है, 12वें घर में है तो यहाँ पे भी इसको सावधानी रखनी है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसको एक लाभ हो सकता है कि इसके विदेश का कोई सेटलमेंट जरूर करवा सकता है। तो इसकी दशाएं देख लीजिए, गुरु की दशा है तो यहाँ पे इस व्यक्ति का गोल्डन पीरियड चल रहा है, क्योंकि गुरु लग्नेश है, यहाँ पे भी मजबूत है। तो आज के समय में, गुरु के समय में, ये जितने भी तीर चलाएगा वो सीधे लगेंगे। अब गुरु के बाद क्या आता है, महाराज आते हैं शनि। शनि क्या है, नीच का बैठा है, नमाज कुंडली में चौथे घर में बैठा है। दशमांश कुंडली में जाएंगे तो शनि महाराज लाभ घर में शुक्र के साथ बैठे स्वराशि का, तो क्या करेंगे, थोड़ी बहुत पीड़ा तो जरूर देंगे, लेकिन देंगे रिजल्ट जरूर। तो यहाँ पे शनि को देखते हैं, शनि का विनाशक वर्ग अगर आप देखोगे तो शनि जो सेकंड हाउस में बैठा है 2 नंबर लेके बैठा है, लगन में भी 2 नंबर देता है, और यहाँ पे शनि जो है नौकरी वाले घर में 6ठे नंबर देता है, तो यानी कि फायदा दे रहा है शनि नौकरी के क्षेत्र में। व्यापार के घर में 3 पॉइंट। तो अभी क्या है कि जातक के गुल छर्रे करने के, मौज करने के योग है, 16 से गुरु लगा, व्यक्ति का गोल्डन पीरियड चल रहा है, भगवान की दया से अच्छा हो। अब 60-70 की जब हम बात कर रहे थे तो यहाँ पे अगले साल जैसे जनवरी से चलेगी, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये बुध की अंतरदशा चल रही है, तो अगले साल जैसे कि मान लीजिए कि बुध का थोड़ा सा हिस्सा आएगा और केतु की दशा आएगी, तो हम इन दोनों को एनालिसिस करते हैं। बुध बढ़िया है तो आप ये मानिए कि यहाँ तक यानी जुलाई तक तो बढ़िया है, उसके बाद ये जो केतु आएगा महाराज, केतु जातक के यहाँ पे बैठा है, लाभ घर को ब्लॉक करने के लिए बैठा है, तो इस जातक को हम एक चीज कहेंगे, धनिष्ठा नक्षत्र में 8वें घर में है, तो जातक लॉटरी वाले काम जैसे जुए सट्टे लॉटरी इनसे दूर रहें, रिस्क वाले काम न करें, और कहीं से भी जैसे कि कोई भी तरह का 420 या गलत धंधे करने की कोशिश न करें, और थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ ध्यान दें तो बढ़िया फायदा होने का योग बनेगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो चंद्रमा क्या कर रहा है अपनी स्थिति से कि कमजोर आ रहा है। यहाँ पे और देखते हैं तो शनि जो है वो लाभ ग्रह का स्वामी 61 पॉइंट कमजोर नीच का शनि है, तो इसके ऊपर जब भी कोई ग्रह गोचर करेगा इसको प्रताड़ित करेगा। तो आज की डेट में जो ट्रांजिट चल रहा है तो शनि के ऊपर राहु श्रापित दोष बना हुआ है, तो इसलिए जातक को सावधानी रखनी चाहिए। आगे जो केतु की दशा है उससे इसको जो है वो सतर्क रहना चाहिए। तो इसमें केतु के उपाय बताते हैं, नीच के शनि के 60-70 के, इन सब के उपाय बताएंगे। शुभ रत्न कौन सा है उसका भी हम देख लेते हैं, बुध क्या कर सकता है, क्या उपाय करने चाहिए, सब चीजें देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम इस जातक की बात करें तो इस जातक को गुरु का रत्न पुखराज पहनना चाहिए, वो इसके लिए फायदेमंद है, और उसके साथ इसको मंगल का रत्न भी पहना है, क्योंकि मंगल क्या है यहाँ पे खराब हो रहा है, नवमांश में मजबूत हो रहा है, तो मंगल को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए, उसको पोजीशन पे फिर से लाने के लिए, उसको दूरी पे बनाने के लिए मंगल का रत्न जो है वो मूंगा पहनना चाहिए, तांबे की अंगूठी में पहनिए, बहुत बढ़िया है। गुरु का रत्न पुखराज पहनना चाहिए, बढ़िया है। और विवाह जब सेट हो जाए, बच्चे हो जाए, सब कुछ हो जाए, तो सूर्य का रत्न भी पहनना चाहिए, जिसको इसको नौकरी काम धंधे व्यवसाय में सबसे ज्यादा लाभ हो, तो ये करना चाहिए। अब इसको क्या है कि ये तो रत्न हमने इसके लिए देख लिए, अब अगर हम विवाह के तौर पे बात करें तो विवाह के लिए क्या रत्न पहने, विवाह के लिए जो है रत्न, सिर्फ विवाह की बात के लिए बता देता हूँ, विवाह के लिए रत्न पहनना है चंद्रमा का। चंद्रमा का रत्न पहनने से विवाह के लाभ मिलेंगे, अच्छा विवाह होने का योग मिलेगा, मन चाहे लड़की के भी योग बनेंगे। अब उसको रत्न ज्यादा दिन नहीं पहनना है, विवाह के कुछ समय बाद उतार देना है, और उसके बाद जो है वो हमें गुरु का रत्न पहन के रखना है, मंगल का रत्न पहन के रखना है, उससे लाभ होगा। उसके बाद हमें क्या करना है कि जैसे कि हमारे विवाह और बच्चे हो जाए तो हमें जो है वो सूर्य का रत्न पहनना है। तो ये एक तो रत्नों का काम है।
अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं कोई और उपाय, तो चांदी का एक कड़ा इसको बहुत सूट कर रहा है, वो करना चाहिए। गले में सोने की चेन या फिर सोने की अंगूठी भी इसको फायदा देती है, क्योंकि वो नीच के शनि का दोष दूर करेगी। एक ये इसको लाभ होगा। और जो केतु अगले समय में जो परेशान न करे, यानी कि जो दशा में, तो हमें क्या करना है, केतु के लिए एक उपाय करना है। क्या करना है कि सबसे पहले तो जो गली के जो आवारा कुत्ते हैं उनको दूध में रोटी खिलाओ, शनिवार के दिन खिलाओ, लाभ ज्यादा होगा। ये तो हमें करना ही करना है। केतु के लिए जो है हमें केतु के संपूर्ण बीज मंत्र, केतु के संपूर्ण बीज मंत्र जो है वो हमें करने हैं, उसका हमें लाभ होगा। केतु के संपूर्ण बीज मंत्र जो है वो होते हैं 17,000, वो हमें लाभ मिलेगा। मत्स्य भगवान की पूजा करो, भगवान विष्णु का प्रथम अवतार है मत्स्य, मत्स्य मंत्र की पूजा करो। गणेश जी के मंदिर जाओ और माता सरस्वती की भी पूजा करना। वैसे तो सरस्वती की पूजा राहु के लिए होती है, तो ये सरस्वती की पूजा कर ले, उसका भी लाभ मिलेगा, केतु के लिए भी और राहु के लिए भी। माता सरस्वती को अगर नीले पुष्प चढ़ाता है तो उसमें राहु और केतु दोनों शांत हो जाएंगे और आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि वो आपके कम्युनिकेशन को खराब नहीं करेगा, वैवाहिक जीवन को खराब नहीं करेगा और लाभ देगा, आपकी ट्रेडिंग को भी आपको लाभ देगा। तो ये सारे उपाय करने हैं। और गुरु आपका मजबूत है तो उससे कुछ करना नहीं है, बढ़िया है। उसके अलावा अगर आप कोई और उपाय करना चाहते हो तो मैं उपाय आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो है वो दुर्गा माता का दुर्गा सप्तशती कर सकते हो, जिससे कि आपको विवाह के अच्छे और वैवाहिक जीवन अच्छा चल जाए। मंगल चंडी का स्तोत्र भी कर सकते हो। वो कब करना है, जब वैवाहिक जीवन को मेंटेन करने के लिए, विवाहिक के समय, अभी नहीं करना। अभी आपको व्यापार व्यवसाय में देना है। तो अगर मैं विदेश यात्रा का देखता हूँ तो विदेश यात्रा के अगर इनको रतन पहनना है तो विदेश यात्रा के लिए जो है वो ये केतु का रतन लहसुन, यहाँ देखिए ये बहुत बुरा है लेकिन विदेश यात्रा के लिए बढ़िया है। अगर हम इनकी बात करते हैं दशाओं की, तो दशाओं में अगर हम देखते हैं तो ये जो दशा आती है यहाँ पे शुक्र की दशा 2024 में, उसके बाद सूर्य आता है। तो ये सूर्य और शुक्र इनके बीच में, जैसे कि सूर्य यहाँ पे विदेश के सेटिंग होने के भी योग बन सकते हैं। तो जातक के लिए काफी अच्छे अच्छे योग हैं। अब विशेष अगर उपाय की बात बता देता हूँ तो मैं कुछ उपाय लिख देता हूँ, बोल देता हूँ सॉरी। विशेष उपायों में जैसे कि बंदर जो होते हैं, बंदरों को गुड़, चना, केले ये फल खिलाएं तो उनको लाभ होगा। अगर ये उपाय नहीं हो पाता है, और उसके अलावा जो हमारे जो जैसे हम तीर्थ स्थानों पे जाते हैं, जो जो हमारे जो छोटे मोटे संत होते हैं, तो उनको आप जो है वो अंगीठी और कुछ दक्षिणा, अंगीठी जैसे कि वो जलाने वाली होती है, और कुछ दक्षिणा वो दान कर सकते हो, उसका भी उनको और हमको सबको लाभ मिलता है। और एक और विशेष उपाय है कि किसी भी गौशाला में महीने में एक बार हो, बढ़िया रहेगा। शनिवार का दिन हो, 7 तरह के अनाज मिलाओ, मतलब जैसे बड़ा तो जैसे गेहूं और बाजरा ले सकते हो, बाकी छोटे छोटे आधा किलो पाव, बाकी 7 तरह के अनाज मिला लो, जिसमें 7 अनाज हो जाएंगे और उनको गाय को खिलाओ, आपको लाभ होगा। तो ये छोटे छोटे उपाय आप कर लीजिए, आपको हर तरह से लाभ होगा। कुंडली नवमान दसमान से मजबूत है। मैं फिर से इसकी थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ। आपको क्या करना है कि किसी के साथ मिलकर व्यापार करना है, जैसे कि मैंने एक वीडियो में बताया है, उसका लाभ मिलेगा। वैवाहिक जीवन के समय सोच समझ के करना है। कोई प्रेम संबंध हो तो उसके अंदर आप मांगलिक दोष को देख के करना है, ऐसे नहीं करना है शादी। और अपने जो है वो लॉटरी, जुआ, सट्टा इनमें नहीं उलझना है, शांति से कारोबार को करना है, फायदा मिलता रहेगा। अगर फर्दर स्टडी करते हो तो वकालत के क्षेत्र में करिए, फायदा होगा। नहीं तो इंटरनेट, फाइनेंस, बैंकिंग इनके क्षेत्र में काम कर सकते हो। नौकरी आपसे इसलिए नहीं होगी क्योंकि आपको क्या है कि बुध 10वें घर में बैठा, तो ऐसे व्यक्ति नौकरी कम कर पाते हैं। तो किसी के साथ मिलकर काम करो, मैनेजर के तौर पे आपका अच्छा लाभ है, कोई दिक्कत वाली योग नहीं बनेंगे। तो इस तरह से अगर आप कुंडली को मेंटेन करते हो तो आपकी कुंडली बहुत अच्छी होगी और आगे जीवन सफल हो जाएगा। नहीं तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आती है, तो लेकिन फिर भी हम उपाय बताते रहते हैं, उपाय से उनको लाभ भी होगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।